Hello children, how are you? This is my fifth video, okay, and fifth video of magnetic effect of electric current. Till date I explained that due to electric current magnetic effect is produced, but now I will explain just reverse of this rule. Means due to magnetism electric current is produced. ये दिस थिंग आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो. इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि मैग्नेटिज्म के कारण इलेक्ट्रिक करेंट प्रोड्यूस होता है. ओके, सो लेट्स सी हाउ. सो न्यू द टॉपिक इज विच आई विल एक्सप्लेन electromagnetic induction. Okay, so what is this? The production of electricity from magnetism is called electromagnetic induction. Means magnetism के कारण जो current produce हो रहा है that is electromagnetic induction. And the new word that is induced current. Current तो everyone know. करंट क्या है सभी को पता है, बट हियर आई एम जस्ट एडिंग इंड्यूस्ड करंट. तो व्हाट इज दिस इंड्यूस्ड करंट? द करंट प्रोड्यूस्ड बाय moving a straight wire in a magnetic field is called induced current. So I think it is very clear difference between current and induced current. Induced current क्या है कि current produced by a moving straight wire in a magnetic field. Magnetic due to magnetic field जो current produced होता है, this is known as a induced current. Is it clear? Okay. The phenomenon of electromagnetic induction was discovered by Michael Faraday and Joseph Henry. So just learn the name of the scientist who discovered electromagnetic induction. तो माइकल फेराडे एंड जोसेफ हेनरी ने इसे डिस्कवर्ड किया था. अभी एक one device which I will explain, galvanometer. Already I explained in my chapter, in my previous chapter, electricity, but still I just tell about something about it. What is galvanometer? So galvanometer is an instrument which can detect the presence of electric current in a circuit. It is connected in series with the सर्किट. गैल्वेनोमीटर क्या है? किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इट इज़ डिटेक्टेड बाय द गैल्वेनोमीटर. ये हमें कैसे पता चलता है? सपोज भी ये दिस इज अ डिवाइस, एक डिवाइस है. व्हेन वी ऐड इन द सर्किट, जब हम सर्किट में इस गैल्वेनोमीटर को ऐड कर देते हैं, देन वी आइडेंटिफाई कि इट इज फ्लोइंग और नॉट फ्लोइंग. तो मैंने अभी क्या बताया? ड्यू टू मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड. This thing I will show through a instrument. So topic is to demonstrate electromagnetic induction by using a straight wire and a horseshoe type magnet. What thing I have done for this? See the figure diagram देखो. I have taken a wire AB and adjust in the north and south pole of a हॉर्सू मैग्नेट. ए बी वायर है, इसे मैंने नॉर्थ और साउथ पोल में बिटवीन के हॉर्सू मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में इसे रखा है, केप्ट किया है. ओके, एंड वी कनेक्ट दिस वायर थ्रू अ गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर से इस वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया है. ओके, एंड हियर व्हेन द वायर इज इन स्टेशनरी पोजिशन, कुछ भी नहीं हो रहा. ये ए बी वायर जो है मेरा एकदम स्ट्रेट रखा हुआ है, एडजस्ट मूविंग नहीं हो रहा है, स्टेशनरी पोजिशन में है. देन वी सी देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. यहाँ पे कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है. मीन्स इन दिस केस नो करेंट इज फ्लोइंग इन दिस सर्किट. ओके, एंड व्हेन वी अप द वायर, ये जो ए बी वायर है इसको मैंने थोड़ा ऊपर मूव किया है, ऊपर की ओर. ओके, ऊपर खींचा है अप. सपोज एक मिनट, वायर ही नहीं है मेरे पास. इसे कोई वायर है ना, इसे मैंने ऊपर की ओर इसे मैंने मूव किया है. तो क्या होता है? व्हाट हैपन? वी सी दैट देयर इज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो रहा है. मीन्स current is produced in the wire. Deflection shows in the galvanometer proves that current is produced in the wire. So how current is produced? Because this wire moves up.
ये वायर में जब मूवमेंट किया ऊपर की ओर ये वायर गया तो करंट प्रोड्यूस्ड एंड यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ से इस वायर में ऊपर की ओर, फिर यहाँ पे ए बी वायर में डाउनवर्ड, फिर इन दिस वायर इट इज़ अप, तो मूवमेंट ऑफ करंट इज लाइक दिस। व्हेन वी मूव द वायर अप, जब मैंने वायर को अप किया है, इन दैट केस मूवमेंट ऑफ वायर इज लुकिंग दैट। नाउ इन सेकेंड केस व्हाट थिंग आई हैव डन, सेम थिंग आई हैव टेकन, नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में वी kept a AB wire, horseshoe magnet is this is a horseshoe magnet in which we kept a wire AB, and in this case we moved the wire down, मैंने वायर को नीचे की ओर मूव किया है। तो what happened, deflection is shows in the galvanometer but the direction of current is just reverse, look here, यहाँ पे ऐसे हो रहा करंट का मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब वायर गोज डाउन, वायर नीचे की ओर मूव किया, फ्लो ऑफ करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड हियर व्हेन वायर मूव्स अप, डायरेक्शन इज इन एंटी क्लॉकवाइज। सो what thing you observe, motion direction of current is reverse when the movement of wire is change। जब वायर का हमने मूवमेंट चेंज किया है तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ओके, so this experiment shows that when the direction of motion of wire in the magnetic field is reversed, then the direction of induced current is also reversed। The direction of induced current can also be reversed by reversing the direction of magnetic field। मैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को भी अपोजिट करके करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर सकती हूँ। कैसे अपोजिट करेंगे, पहले मैंने नॉर्थ साउथ के बीच में रखा है। नाउ इफ वी कीप द मैग्नेट वायर बिटवीन द साउथ एंड नॉर्थ पोल, जो हमारा नॉर्थ एंड साउथ है उसे हम साउथ और नॉर्थ करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली विल चेंज, एंड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज, डायरेक्शन ऑफ करंट विल also change। Now so we can say that when a wire is moved between the poles of fixed magnet, then an electric current is produced in the wire। electric current हमारे वायर में produced होता है। ओके, अब मेरा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट मैं करना चाह रही हूँ टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग ए कॉइल एंड अ बार मैग्नेट। ये क्या है, बार मैग्नेट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है। तो जस्ट फर्स्ट वी सी दिस फिगर, देखो हमने क्या किया है। वी हैव ए फिक्स्ड कॉइल ऑफ वायर ए बी, द टू एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। यहाँ गैल्वेनोमीटर से जो ये वायर है कनेक्टेड है, सो दैट कि वी कैन सी द प्रोडक्शन ऑफ करंट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं, विच कैन बी डिटेक्ट ओनली बाय द गैल्वेनोमीटर। सो वायर जो है इट इज अटैच टू द गैल्वेनोमीटर। नाउ व्हेन द बार मैग्नेट इज हेल्ड स्टैंड स्टिल, ये जो बार मैग्नेट है ये स्टिल है, स्टैंड है, स्टेशनरी पोजीशन में, नो करंट इज प्रोड्यूस, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, करंट नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। व्हेन एवर वी, इससे हमने जो बार मैग्नेट है इससे आगे की ओर तो ये किया, हमने थोड़ा सा पुश किया है आगे की ओर। ओके, व्हाट हैपन, वी सो द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। जैसे ही आगे की ओर पुश हुआ करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है मैग्नेट में, एंड सो करंट विल प्रोड्यूस्ड। और यहाँ पे यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ से आगे इधर, फिर इधर, जब हमने इसको आगे की ओर इस बार मैग्नेट को पुश किया है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो इन सेकेंड फिगर मैंने इस बार मैग्नेट को पुल किया है, पीछे किया है, यहाँ पे पुश किया था, आगे किया था, और इन दिस केस इन सेकेंड फिगर वी पुल द बार मैग्नेट, अपनी ओर खींचा है। अगेन करंट विल प्रोड्यूस, वी शो द डिफ्लेक्शन, बट अगेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट। यहाँ पे देखो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी करंट का डायरेक्शन क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब हमने इसे पुल किया है, और जब पुश किया है तो ये ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इज इट क्लियर?
ये जो वायर है कॉइल में, कॉइल गैल्वेनोमीटर में अटैच है, वी पुश द मैग्नेट, वी शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट इज लाइक this, and in this case we pull the bar magnet and the direction of current is like this, ठीक है, clockwise the production of electric current by moving a magnet inside a fixed coil of wire is also a case of electromagnetic induction. ये भी हमारा electromagnetic induction ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी मैग्नेट की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है. सो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ड्यू टू मैग्नेटिज्म करंट इज प्रोड्यूस. आई शो यू द टू एक्सपेरिमेंट, ठीक है. दोनों एक्सपेरिमेंट में आई वांट टू ट्राई टू शो यू द experiment that due to magnetism current is produced, ठीक है. सो इट इज़ वेरी क्लियर. और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने दिखाया था कि ड्यू टू मैग्नेटिज्म, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस. करंट जब फ्लो होता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. लेकिन इन दिस टुडेज टॉपिक जस्ट अपोजिट ऑफ दिस रूल्स, ड्यू टू मैग्नेटिज्म करंट इज प्रोड्यूस्ड. मैग्नेटिज्म के कारण करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ है मैंने दो एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाया है. और ये इसे हमने मैग्नेटिक इंडक्शन कहा है. हु डिस्कवर दिस फेनोमेनन? हेनरी ने किया था और फेराडे ने किया था. So after performing a large number of experiments, Faraday and Henry made the following observation about the electromagnetic induction. उन्होंने क्या क्या किया है देखो. पहला क्या है, a current is induced in a coil when it is moved relative to a fixed magnet. जब भी मूवमेंट होगा मैग्नेट में तो इंड्यूस्ड करंट जो है इंड्यूस्ड होगा. A current is also induced in a fixed coil when a magnet is moved relative to the fixed coil, ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है, when it is moved relative to the fixed magnet, और here moved relative to the fixed coil, ठीक है. No current is induced in a coil when the coil and magnet both are stationary relative to one another. जब दोनों ही स्टेशनरी रहेंगे, coil भी और magnet भी, फिर करंट प्रोड्यूस नहीं होगा. लेकिन वही अगर करंट मैग्नेट मूवमेंट कर रहा है, coil स्टेशनरी है, फिर भी करंट प्रोड्यूस होगा. मैग्नेट रुका हुआ है, coil में मूवमेंट है, अगेन करंट प्रोड्यूस होगा. When the direction of motion of coil is reversed, the direction of current induced in the coil also gets reversed, ठीक है. The magnetic of current induced in the coil can increased. Coil can reverse. The magnetic of 1 minute. The magnetic of current induced in the coil can be increased by winding the coil on a soft iron core The magnetic of electric current induced in the coil can be increased by winding the coil on a soft iron core by increasing the number of turns in the coil. Okay. So by increasing the strength of magnet and by increasing the speed of rotation of coil. ठीक है. Now Fleming right hand rules for the direction of induced current. Induced current का direction, how we will determine the direction of induced current. For this we applied a Fleming right hand rule. इसके लिए हमने Fleming right hand rule को अप्लाई किया है. कैसे करना है ये मैं दिखा रही हूँ तुम लोगों को. देखो, टेक अ राइट हैंड, और राइट हैंड में जो हमारा क्या हो रहा है, हमारा क्या है, जो 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है. और जो हमारा थंब है, यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड 4 फिंगर हमारा क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
and thumb shows the direction of motion, and the middle finger it tells the direction of induced current. middle finger क्या बता रहा है? direction of induced current. It is telling about the direction of induced current. So what we have to do to calculate the direction of induced current? Just look here. I have taken, we put your forefinger in the direction of magnetic field. So suppose the direction of magnetic field is from east to west. हमारा ईस्ट से, जस्ट टेक योर हैंड, एवरीवन टेक योर हैंड, डू लाइक दिस. ये जो हमारा राइट हैंड है मैंने लिया है, इसमें जो फोर फिंगर है इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा है, और वी सपोज कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. इधर से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहा है, सो मैंने इस डायरेक्शन में रखा है. और ये हमारा मोशन है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. तो इंड्यूस्ड करंट कैसे रहेगा? इट इज़ लाइक दिस. ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा. ये डायरेक्शन, दिस फिंगर विल टेल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट्स. तो इसका डायरेक्शन क्या जा रहा है? नॉर्थ में जा रहा है. सो इन दिस वे, by using the Fleming right hand rule, we calculate the direction of induced current. But for this you have to keep it in your mind कि forefinger will tells the direction of magnetic field, and your center finger will tell the direction of induced current. So students, I think you are able to calculate to drive the direction of induced current. Okay. Now we end the video, and next topic I will explain in my next video. Okay, thank you.